हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में, और बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्त एकत्रित हुए हैं भागवत का कथा सुनने के लिए। तो मैंने कई सालों पहले ये उदाहरण सुना था कि कैसे जो एक मधुमक्खी होता है, हमें मालूम है मधुमक्खी हमेशा मध ढूंढता है, तो वो हर फूल के बीच में जाता है और फूल में से शहद जो है वो निकालता है। तो जो एक मधुमक्खी कितने सारे जो है पुष्प के बीच में जाके उसमें से थोड़ा सा शहद निकालता है और फिर वो सब शहद इकट्ठा करते हैं। अगर ऐसे मधुमक्खी को पूरा एक शहद का जो है बोलते हैं बड़ा बर्तन मिले, तो वो कितना प्रसन्न हो जाएगा। तो वो सिर्फ पिएगा ही नहीं, पर उसमें वो स्नान कर सकता है, तैर सकता है, छलांग लगा सकता है। और उसके बाद शहद का असर कैसे थोड़ा शराब के जैसा भी होता है, ज्यादा अगर प्राप्त कर लें तो थोड़ा उसमें जो है शराब का असर होने लगता है, नशा आने लगता है। तो ऐसा वरुणी का भी वर्णन आता है कि वरुणी जो पीते हैं, जो पेड़ में से निकलता है बलराम जी, तो थोड़ा वो नशे में आ जाते हैं। तो ये जो मधुमक्खी है वो इतना सेवन करने के बाद शहद का, वो थोड़े नशे में भी है। अब वो जाके दूसरे मधुमक्खियों के पास जो है उसको बताना चाहिए कि भाई यहाँ पे इतना शहद है, लेकिन वो थोड़ा मदमस्त हो जाता है इतना शहद पी के। और जब वो बोलने जाता है तो बोलते हुए उसके मुंह में भी पूरा शहद भरा हुआ है, तो थोड़ा शहद निकलता है। तो जब दूसरे मधुमक्खियों को शहद मिलता है तो वो लोग लेते हैं और सेवन करते हैं और वो आनंद आनंद प्राप्त करते हैं। पर वो समझ नहीं पाते कि ये जो है उसको कितना आनंद मिल रहा है, वो कहाँ से जो है शहद के पूरे जो है मटके में से या घड़े में से जो है स्नान करके आ रहा है। तो ये एक उदाहरण मैंने सुना था कि ये होते हैं शुद्ध भक्त, जो पूरी तरह से भगवान के संपर्क में रहते हैं, पूरी तरह से आनंद में रहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, हरि नाम के द्वारा, हरि सेवा के द्वारा, हरि कथा के द्वारा। हर तरह से वो भगवान को साथ जुड़े रहते हैं और वो पूरी तरह से आनंद में रहते हैं। लेकिन जब वही भक्त जो है पब्लिक में आते हैं और पब्लिक में आके या भक्तों के बीच में जो नए भक्त होते हैं उनके बीच में थोड़ा सा कथा करते हैं, थोड़ा सा कृष्ण कथा के बारे में वर्णन करते हैं, तो सारे भक्त जो श्रवण करते हैं वो बोलते हैं वाह क्या बात है, कृष्ण भगवान का श्रवण करके इतना आनंद आया। पर वास्तविक रूप में वो जो शुद्ध भक्त है किस तरह से पूरा कृष्ण के स्मरण में है, रचा पचा है, वो हम नहीं जान पाते। और हाल ही मैंने कथा सुना था, उसमें बता रहे थे अगर आप भोजन कर रहे हैं और भोजन करते समय एकदम स्वादिष्ट कोई व्यंजन आ जाए, तो स्वादिष्ट व्यंजन आ जाए तो कैसे आप स्वादिष्ट व्यंजन खाते खाते आप उसका गुणगान भी करना चाहोगे। तो जैसे उदाहरण के रूप में आप बोल दीजिए जो है हम बिरयानी बनाते हैं, पनीर टिक्का, जो है पनीर मक्खन वाला पनीर टिक्का मसाले का बिरयानी, अगर ऐसा कोई आइटम हो तो वो आप खाए जा रहे हो और खाते हुए आप गुणगान भी करना चाहते हो। हाँ? तो खाते समय हो सकता है कि एकदम आप गुणगान भी करने लगो, तो हो सकता है थोड़ा मुंह से बाहर आ जाए वही चीज जो आप खा रहे हो। क्यों? क्योंकि खाते खाते आप बोल रहे हो। तो खाते खाते बोलना नहीं चाहिए, पर बिना बोले रुक नहीं सकते और बिना खाए रुक नहीं सकते। तो उसी प्रकार से बोलते हैं जो शुद्ध भक्त होते हैं वो पूरी तरह से भक्ति में लगे हुए हैं, वो संपूर्ण रूप से भगवान के संपर्क में आनंद भोग रहे हैं, और ऐसे आनंद भोगते हुए वो रुक भी नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी बोलते हैं। तो जब वो बोलने लगते हैं तो दूसरे जीवों को, दूसरे भक्तों को जब उसका संपर्क मिलता है, जब उसका आनंद मिलता है, तो फिर जो है उनको लगता है कि अरे ये जो है असली आध्यात्मिक आनंद है। तो जितना हम अपने जीवन में आध्यात्म को जो है पूरी तरह से अपने जीवन में स्वीकार करेंगे, तो हम देखेंगे कि कैसे हमारे जीवन में भगवान के संपर्क से जो है आनंद ही आनंद रहेगा। सर्व सुखानो भवन्तु, प्रभुपाद कई बार बोले हैं ये,
और वही चीज राधानाथ महाराज भी बता रहे थे कि जीवन का उद्देश्य है सुखी होना। तो हम सब सुखी होने के लिए बहुत सारा मेहनत कर रहे हैं। अधिकांश पूरी दुनिया बाहर पैसे कमाने में लगी हुई है और इंद्र भोग करने में लगी हुई है, पर हम जो है सुखी होने का मार्ग ढूंढते हैं भगवान के संपर्क में, भगवान के साथ। और इसके लिए एक महत्वपूर्ण चीज है हमें जानना कि जो हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो उसका एक नोट बनाना बहुत जरूरी है। अब मैं क्यों बता रहा हूँ नोट बनाना? क्योंकि मैं जैसे आप लोग के साथ जब मैं पहला स्कंद भागवतम चर्चा कर रहा था, तो जब मैं उस अध्याय पे पहुंचा और उस शीर्षक पे पहुंचा, टॉपिक पे, तो फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं 10 साल से ढूंढ रहा हूँ कहाँ पड़ा है, कहाँ पड़ा है, कहाँ पड़ा है, मिल ही नहीं रहा था। पर आप लोगों के साथ जब पूरा वर्ष टू वर्ष भागवतम चर्चा किया तब मेरे को मिल गया वो। तो अभी क्या है मैं आपको बताऊंगा, तो मैंने फिर से उसका पूरा वर्ष नंबर निकाला है श्लोक के साथ। क्यों? क्योंकि जब आपको जरूरत के समय ढूंढना हो तो आपको मालूम होना चाहिए कहाँ है। जैसे उदाहरण के रूप में कई लोग घर के अंदर सामान रखते हैं, हाँ, कहीं पे कुछ चाबी रखी है या कहीं पे कुछ सामान रखा है, लेकिन जब जरूरत पड़ रहा है और वो चाबी ना मिले तो आप बहुत विचलित हो जाओगे, राइट? तो उसी प्रकार से हमें ये ध्यान होना चाहिए कि हमें शास्त्र में कहाँ क्या चीज मिलेगा। ये 10 साल से मैं जो ढूंढ रहा था उस पर मैं आपको बताऊंगा, आप जरा 2 मिनट रुकिए इस पे। तो इसमें बताते हैं कैसे जब आप कोई नए शहर में जाते हो, अभी जैसे हम बंबई में हैं, या समझ लीजिए बंबई से आपको कहीं ऐसे जगह पे शिफ्ट होना पड़े जहां आप कभी गए ही नहीं थे, जयपुर का उदाहरण ले लीजिए या ऐसा कोई जगह पे। अब कभी जयपुर में नहीं गए हैं आप और आपको जयपुर शिफ्ट होना है, तो आप जयपुर में शिफ्ट होते ही सबसे पहले क्या ढूंढते हैं वहां पे? आप देखेंगे आपका राशन आपको कहाँ से मिलेगा, या आप देखते हैं कि आपको जो मुख्य चीजें हैं खाने की वो सब जो है, डॉक्टर या जो है ये सब चीजें, एक तो भोजन हो गया, एक राशन ये हो गया, डॉक्टर हो गए, कि इमरजेंसी की चीजें कहाँ क्या है वो पहले आप देख लेते हैं। तो 1 महीना 2 महीना रहने के बाद जब आप पूरी तरह से सेटल हो जाते हो, फिर जाके आप जो है नए नए जगह ढूंढने लगते हो। आप देखने लगोगे कि हाँ जयपुर में साइट सीइंग के जगह कौन से। तो पहला इमरजेंसी क्या है आपका? भोजन प्राप्त करना, या आपका कॉलेज या वर्क का प्लेस, या जो जो चीजें जो मुख्य आपकी मानी जाती है। तो उसी प्रकार से जब हम शास्त्र में आते हैं तो पहले हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये समझना कि भाई इस भौतिक जगत से निकलने के लिए मुझे क्या चाहिए। वो बोलेंगे कि हाँ, भौतिक जगत से निकलने के लिए प्रामाणिकता से जीवन पर्यंत आपको नाम जप करना है, हरि कथा सुनना है, सेवा करना है नम्रता पूर्वक। जब ये बेसिक चीज समझ लिए, उसके बाद फिर आप जो है अलग अलग जगह शास्त्रों में जा सकते हैं, ये सुनने के लिए, वो सुनने के लिए, जो है भागवत के अंदर ही या चैतन्य चरितामृत में। तो जैसे आप जयपुर में साइट सीइंग के लिए जा सकते हैं, अगर आपका बेसिक चीज मालूम चल गया तो उसके बाद एक बार भक्ति में आपको बेसिक चीज समझ में आ गया, बेसिक चीज कर रहे हैं, उसके बाद आप जो है बहुत ही आनंद भोग सकते हैं, यहाँ घूम सकते हैं, वहां घूम सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले बेसिक में आपको पूरा जो है कंफर्म होना जरूरी है। तो जो 10 साल से मैं जो ढूंढ रहा था, मैंने उस टाइम भी आपको बताया था, वो है पहला स्कंद 19th चैप्टर वर्स नंबर 17। ये जगह पे बताया गया है, प्रभुपाद स्पष्ट बोल रहे हैं कि अगर आपको आध्यात्म में कामयाबी प्राप्ति करनी है, भक्ति में कामयाबी प्राप्त करना है, तो आपको हमेशा नॉर्थ फेसिंग होना चाहिए। नॉर्थ दिशा की ओर आपको हमेशा जो है आपका चेहरा, आपका शरीर रहना चाहिए। तो इसको जो है मैंने, आप लोग जब फर्स्ट कैंटो पढ़ रहे थे तब भी मैंने बताया। और देखिए, भागवतम सुनना एक चीज है और फिर भागवतम को अपने जीवन में लागू करना दूसरी चीज। हाँ, कई बार लोग लागू करने से डरते हैं, उनको लगता है अरे मैं बहुत ज्यादा भक्ति में प्रगति कर जाऊंगा, मेरी भौतिक जीवन जो है और भौतिक इंद्र तृप्ति पूरी तरह से विनाश हो जाएगी। नहीं, अगर आप जितना भागवत अपने जीवन में लागू करेंगे तो उससे आपको भगवान की पूरी तरह से कृपा प्राप्त होगी, आप उतना प्रगति करेंगे। तो जिस दिन से मैंने फर्स्ट कैंटो में सुना, और ये 19 चैप्टर में, तो आप
शायद मानेंगे नहीं, पर 19 चैप्टर आने से पहले मैं किसी भी डायरेक्शन में बैठ के जप कर रहा था, मैं किसी भी डायरेक्शन में बैठ के कथा कर रहा था। लेकिन जब से मैंने ये लाइन पढ़ा कि फेसिंग द नॉर्थ इज स्टिल मोर फेवरेबल फॉर अटेनिंग स्पिरिचुअल सक्सेस, अगर आपको आध्यात्म जीवन में जो है कामयाबी चाहिए तो नॉर्थ डायरेक्शन जो है उसमें पूरी तरह से उस तरफ आपको ध्यान करना चाहिए। अच्छा, अभी मैंने बोला कि ये भागवत लिखा है, तो भागवत तो प्रामाणिक है ही, हमें किसी दूसरे जगह से हमें उसका प्रूफ नहीं चाहिए, प्रमाण नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने बोला कि चलो मैं वास्तु में जरा जाके देख लेता हूँ, वास्तु में क्या बताया गया है, जो है ज्ञान प्राप्त करने के लिए कौन सा डायरेक्शन करना चाहिए। तो जो वास्तु का मैंने स्टडी किया कुछ समय, उसमें भी स्पष्ट बताया गया है नॉर्थ डायरेक्शन में। अच्छा, अभी आप लोगों को इसके अंदर थोड़ा सा मैं जो है बताना चाहूंगा आपका जनरल। आपको पास जो है, हम गूगल में कुछ भी टाइप करते हैं आपको मिल जाता है, तो आपको लगता है गूगल तो हमारे गुरु जैसे हैं। गूगल में सब चीजें सही नहीं है, अधिकांश चीजें सही हो सकती हैं, लेकिन अधिकांश चीजें सही नहीं भी हैं। तो ये मैंने कई जगह पे देखा है, स्पेशली इस्कॉन में प्रभुपाद की किताबें पढ़ने के बाद, भक्ति का पूरा जानने के बाद, अगर आप उसमें कुछ भी राधा कृष्ण के बारे में डालेंगे तो उसको जो गूगल को पहले से इंफॉर्मेशन दिया है उसके हिसाब से वो जवाब देता है। तो स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में काफी चीजें गूगल के जवाब गलत हैं। तो इसलिए आपको समझना चाहिए कि गूगल से आपको कुछ ज्ञान की बातें प्राप्त करनी है, ठीक है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चीजें आप गूगल पे निर्भर नहीं हो सकते। तो नॉर्थ डायरेक्शन जरूरी है। अभी मैं एक बता रहा हूं क्यों आप लोगों को वापस से, क्योंकि देखिए अभी जो है जितने भी भक्तगण जुड़े हैं हमारे साथ, उनको आजीवन काल के लिए 16 माला करना है, उनको अपने जीवन के अंत तक भागवत सुनना है, जीवन के अंत तक भागवत पढ़ना है। अब जब ये कार्य करना ही है और वैसे भी आप बैठ के करने ही वाले हो, तो नॉर्थ डायरेक्शन में बैठ के करिए, जो भागवत में लिखा है स्पिरिचुअल सक्सेस के लिए जरूरी है। तो ये एक चीज है, अगर हम उसको पकड़ के चल लें तो देखिए कितना हम आगे बढ़ सकते हैं, आध्यात्म में हम तरक्की कर सकते हैं। तो आज मैं एक ऐसे एक श्लोक पे आने वाला हूं। पहले मैं 2 श्लोक थोड़े छोटे वाले बताऊंगा और उसके बाद मैं एक मुख्य श्लोक पे आने वाला हूं, क्योंकि ये 11वां स्कंद में चर्चा कर रहा हूं। हो सकता है जैसे अभी 6 महीने लग गए हमको तीसरे स्कंद पे पहुंचने के लिए, तो 11वें स्कंद को तक पहुंचने के लिए हमें और हो सकता है 1.5-2 साल या ज्यादा भी लग सकता है। तो तब तक हम जो है ये महत्वपूर्ण जो कृष्ण भगवान के उपदेश हैं वो हमें समझना है। जैसे हम लोग ने पूरा कपिल देव मुनि ने सिखाया, वो जो है मुझे मैं अभी तक का बताऊं तो मुझे वन ऑफ द फेवरेट्स लगा है। अभी तो मैंने पूरा भागवतम इतना विस्तार पूर्वक आप लोग के साथ चर्चा किया नहीं है, लेकिन पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद जितना मैंने पाठ किया और आप लोग को पढ़ाया, उसमें कपिल मुनि ने जिस तरह से बताया है कि कैसे बच्चा गर्भ से लेके मृत्यु और उसके बाद नरक लोक तक जाता है और फिर कैसे पुनर्जन्म प्राप्त करता है और कहाँ वो जाके गलती करता है, वो अगर हम ध्यान से पढ़ें वो अध्याय 21 से 33 जो है, 11-13 अध्याय जो हैं, तो उसमें स्पष्ट मालूम चलता है। तो वैसे ही कृष्ण भगवान कई चीजें बता रहे हैं। तो मैं आप लोग को 29th चैप्टर 11th कैंटो 26 श्लोक बता रहा हूं। तो हो सकता है कि आज हम चौथे स्कंद पे जहां हम चर्चा कर रहे हैं उस पे शायद हमें ज्यादा समय ना मिल पाए, पर मुझे ये स्वयं लग रहा है कि ये महत्वपूर्ण है सभी भक्तों के लिए जानना। तो उसके ऊपर मैं आप लोग को और बताऊंगा। तो पहला चीज मैं बता रहा हूँ 29 11वां स्कंद 29वां अध्याय 26वां श्लोक। तो अभी मैं आपको बताऊं कि ये सब मैं इतना डिटेल्स में क्यों बता रहा हूँ कि हम लोग जो है इतना पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करके हम नोट्स निकालते हैं और सब डिटेल्स में आपको बताते हैं। इट्स लाइक कोई खाना बना के पूरा आपको दे रहा है, आपको सिर्फ खाना है। तो
इतनी बार हम प्रवचन में सुनते हैं सीनियर डिवोटी से, तो वो इतना मेहनत करते हैं, वो इतना पढ़ाई करते हैं और हमको पूरा एसेंस ला के दे देते हैं प्रवचन में। हम सिर्फ वो एसेंस जो सार है वो अच्छे से लिख लें, अच्छे से समझ लें, अपने जीवन में उतार लें, और वही चीज अगर हम दूसरों को प्रचार भी करें तो उससे हमारा जीवन भी सार्थक है, उनका भी जीवन सार्थक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो व्यक्ति ये आध्यात्मिक ज्ञान दूसरे भक्तों को देता है, तो भगवान बोलते हैं कि मैं स्वयं अपने आप को उस भक्त को दे देता हूं। एंड टू हिम आई गिव माई वेरी ओन सेल्फ। ये सीधा ट्रांसलेशन में आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। तो आप सोचिए, अगर हम में से कोई भी ये सोचे कि चलो मैं कोशिश करता हूं प्रचार करने की। देखिए, भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में कंप्लीट डिफरेंस है, दोनों पूरा अलग है। भौतिक जीवन में जब तक आप पूरी तरह से 100% सक्सेस ना हो तब तक नहीं मानते आपको कामयाब। और आध्यात्मिक जीवन पूरा उल्टा है। आध्यात्मिक जीवन में आपको 1% भी कामयाबी ना मिले, पर आपने 100% मेहनत किया हो तो भी आप सक्सेसफुल हो, आप कामयाब हो। तो जो भौतिक रूप से आप देखते हैं और आध्यात्मिक रूप से देखते हैं, दोनों में बहुत भिन्नता है, दोनों में बहुत अलग है। तो यहाँ बताया गया है कि अगर कोई भी भक्त जो है मेरे नाम का जो है प्रचार कर रहा है, भक्ति का ज्ञान देने की कोशिश करता है, तो टू हिम आई गिव माई वेरी ओन सेल्फ। मैं अपने आप को उस भक्त को प्रदान कर देता हूँ, दे देता हूँ। देखिए, आपको स्वयं भगवान मिल जाएंगे अगर आप प्रचार करेंगे। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं, भक्ति करने से भगवान अपने आप को नहीं देते। देना चाहे दे सकते हैं, जो बहुत शुद्ध भक्त होते हैं, जो शुद्ध तरह से भक्ति करते हैं, तो उनको भी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे विशेष रूप से प्रचार के लिए बताया गया है। और यहाँ पे जो बताया गया है, गीता में भी वही बताया गया है, न च तस्मान मनुष्येषु कश्चित् में क्रिय कृतमः, कि सबसे प्रिय व्यक्ति कौन है मुझे, जो मेरे नाम का प्रचार करे। तो आप पूरे गीता, भागवतम सब जगह देखेंगे, सब जगह एक ही समन्वय है, सब जगह एक ही कॉमन थीम है। भगवान कहीं पे भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होने देते हैं। जो गीता में बताया है, भागवतम में 11वें स्कंद में जो है, वहां पे भी स्पष्ट बता रहे हैं कि मैं अपने आप को देने को तैयार। गीता में तो सिर्फ इतना बताया कि जो प्रचार करता है वो मेरे को बहुत प्रिय हो जाता है। यहाँ तो बता रहे मैं अपने आप को दे देता हूँ ऐसे भक्त को। तो इसलिए बोलते हैं ना कि कृष्णा से तोमार कृष्णा दीते पारो तुम्हारा शकति आचे। तो हम शुद्ध भक्तों के पीछे क्यों भागते हैं, हम क्यों प्रभुपाद का गुणगान करते हैं, क्यों हम प्रभुपाद का मिशन बढ़ा रहे हैं, क्यों प्रभुपाद को हम आचार्य मानते हैं? क्योंकि ऐसे प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त जो होते हैं, कृष्ण भगवान ने अपने आप को उनको दिया हुआ है। तो हमसे प्रभुपाद को प्रसन्न करेंगे तो प्रभुपाद जो है कृष्ण हमें दे सकते हैं। तो ये हुआ 26 श्लोक। अब दूसरा ट्रांसलेशन मैं आपको बता रहा हूं। ये है हमारे मन के लिए, क्योंकि हम सब मन के साथ जो है हमारी सबकी कुश्ती चलती रहती है और ये आजीवन काल के लिए जो है संघर्ष है। तो यहाँ पे मन के बारे में बताया, ये 28 है, 11वां स्कंद 28 अध्याय 28वां श्लोक। अब मैंने क्या है नोट्स निकाला हुआ था, तो मैंने बोला कि आप लोग के साथ थोड़ा चर्चा कर लेता हूं, क्योंकि ये बहुत जो है महत्वपूर्ण है भक्तों के लिए जानना। तो बताते हैं, अगर कोई बीमारी, अगर आप अच्छे से उसका ट्रीटमेंट नहीं करें, मतलब दवाई दे के जो है वो बीमारी पूरा जड़ से ना निकालें, तो वो वापस से बीमारी आ सकती है और वो जीव को या वो बीमार व्यक्ति को जो है पीड़ित कर सकती है। मतलब जिस बीमारी का समाधान न हो पूरी तरह से 100%, तो बीमारी वापस आ सकती है। तो इसलिए बोलते हैं, ये उदाहरण दिया गया है कि जो मन है हमारा, उसको अगर हमने पूर्णता 100% शुद्ध नहीं किया, तो ये मन बार बार हमें परेशान करता रहेगा, बार बार तकलीफ देगा। तो बोलते हैं जो योगी होता है उसको हमेशा ये टॉर्मेंट करता रहेगा। टॉर्मेंट शब्द अंग्रेजी में आता है। टॉर्मेंट मतलब जो है हैरान करना, परेशान करना, हाँ, तकलीफ देना। तो ये थोड़ा भारी शब्दों का प्रयोग है जो यहाँ 11वें स्कंद में बताया गया है, पर उसका उद्देश्य ये है कि हम समझ लें
पहले शब्दों से सुन ले, नहीं तो हमारे जीवन में हमें वही चीज अनुभव करना पड़ेगा कि हम जो है हमें बड़ी वेदना होने वाली है, बड़ी तकलीफ होने वाली है, बड़ा टॉर्मेंट या टॉर्चर होगा। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते थे, अपने मन को सुबह उठते ही 100 बार जूते से मारना चाहिए और रात को सोने से पहले 100 बार झाड़ू से मारना चाहिए। अब ये 100 बार जूता और 100 बार झाड़ू से मारने का मतलब ये था भक्ति सिद्धांत ठाकुर का कि हम अपने मन को जो है कृष्णा पे केंद्रित करने के लिए पूरी तरह से मेहनत करें। जूते से मारने का मतलब ये है कि हमें अच्छा लगे ना लगे, पर ब्रह्म मुहूर्त में हम उठ के भगवान का नाम जप करें जितनी हमारी क्षमता है उससे, और दिन भर हम ऐसे कार्यों में लगे रहें जिससे मन जो है कृष्ण की सेवा में, कृष्ण की भक्ति में, कृष्ण के स्मरण में लगा रहे। तो ये चीज बता रहा है कि अगर हमने मन को वश में नहीं किया तो मन हमें बहुत ही टॉर्चर, तकलीफ देगा। तो उसके लिए हमें तैयार रहना है। तो वो हम पूरी तरह से उसको शुद्ध नहीं कर पाएंगे, पर कम से कम एक दिन में जो है हमें इतना मेहनत कर लेना चाहिए कि आज के लिए तो हमने जो है मन को शांत रखने के लिए हमने परिश्रम कर लिया। इसलिए रोज सुबह को प्रभुपाद बोले ब्रह्म मुहूर्त में 16 माला कम से कम जप करना चाहिए। और मैं जस्ट कैलकुलेट कर रहा था कि हम लोग सुबह 5 बजे से अधिक मास में जप कर रहे हैं और तुलसी विलास प्रभु 9, 9:30, 10 बजे तक भी जप करते हैं। और शाम को हमारा 4 से 5 कथा होता है। वे 5 बजे अभी धाम दर्शन का पूरा चल रहा है, तो रोज अलग अलग धाम पे जा रहे हैं। कल गंगा सागर इतना अच्छा आनंद मोहन प्रभु ने बताया। तो अभी 30 दिन अधिक मास के हैं, 30 धाम में जाने मिल रहा है, तो श्रवण कर ही लेना चाहिए। फिर शाम को एक गौरांग प्रिया प्रभु ने भी 84 कोर्स वृंदावन का परिक्रमा पूरा महीने का रखा है। तो अगर आप देखें सुबह 3-4 घंटा जिसको जप करना है, समय है जिसके पास, फिर शाम को हमारा 1 घंटा, बाद में धाम दर्शन 1 घंटा, बाद में वृंदावन का परिक्रमा 1 घंटा। तो अगर देखें तो 7 घंटे तो सिर्फ आप श्रवण करके जप करके ही निकाल सकते हो। 1/3 आपका दिन तो इसमें ही जा सकता है। ये जो है जूम के द्वारा या लॉकडाउन का एक तरह से फलश्रुति है, अगर हम करना चाहें तो। अभी वो हम पे है, हम कितना करना चाहिए। तो ये ध्यान रखिए, मन को अगर वश में नहीं करेंगे तो ये हमें तकलीफ देने वाला है। तो याद रखिएगा, अगर जब भी हमारा मन हमें तकलीफ कर रहा हो तो भागवत में बताया गया है, ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी, ये ना आत्मा सुप्रसिद्ध थी। ये 1.2.5, 1.2.6 फर्स्ट कैंटो भागवतम 2nd चैप्टर वर्ष नंबर 5 और 6 में दोनों श्लोक के अंत में यही शब्द आता है, ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। इसका मतलब कि हमारा मन पूरी तरह से संतुष्ट और आनंदित होना चाहिए। तो मन संतुष्ट और आनंदित तभी होगा जब हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं। तो अगर मन में विकार आ रहा है, मन में फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, मन में गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, काम आ रहा है, तो हमें देखना चाहिए क्या हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि जो लास्ट भागवतम जो है कभी भी गलत नहीं हो सकता। बोला है व्यासदेव जी ने, लिखा है गणेश जी ने, और उससे पहले सभी भक्तों के संग में सुखदेव गोस्वामी ने बताया, फिर वही चीज सुत गोस्वामी ने दोहराया। तो 5000 साल से प्रमाणिक है, और उसकी प्रमाणिकता मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कपिल मुनि ने कैसे गर्भ में बच्चा बड़ा होता है वो बता दिया, कि कैसे साइंटिफिक तरीके से साइंटिस्ट जो हैं पूरी तरह से इस बात को स्वीकार कर ही लेंगे कि भागवतम प्रमाणिक है। और एक स्टेप आगे भी है, क्योंकि साइंटिस्ट नहीं बता सकते बच्चा मन में क्या सोच रहा है गर्भ में बैठ के, पर वो भी स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कपिल मुनि कि बच्चा उनके मन में क्या चल रहा है। तो एक स्टेप आगे है, सोनोग्राफी से भी एक स्टेप आगे है। तो भागवतम में ये जब दोनों श्लोक में एक ही चीज आ रहा है कि आपका मन पूरी से संतुष्ट होगा, आनंदित होगा, तो प्रश्न ये पूछना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो पहले के जो लाइन के 3 श्लोक हैं वो मैं पालन कर रहा हूं कि नहीं। अगर वो 3 लाइन आप पालन करेंगे तो चौथा निश्चित रूप से 100%
आपके कर्म हो या कुछ भी हो, आप हमेशा संतुष्ट और आनंदित रहोगे ही। तो पहले 3 लाइन क्या है? सवय पंसो परो धर्मा यदोर भक्ति रदोक्षजे। सबसे परम धर्म क्या है? भगवान कृष्ण की भक्ति। और वो भक्ति के लक्षण क्या है? अहेतु की अप्रतिहत। अगर आप बिना हेतु के कर रहे हो और कभी भी इसको रोकते नहीं हो, अर्थात जितना समय ज्यादा से ज्यादा, जैसे प्रभुपाद बोलते हैं सुबह 4 बजे से रात के 10 बजे तक, जितना ज्यादा समय हम कर सकें, 18 घंटे पूरी तरह से हम कृष्ण भक्ति करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से 101% आप प्रसन्न रहोगे। अगर आप प्रसन्न नहीं हो, इसका मतलब आप शुद्ध रूप से भक्ति नहीं कर रहे हो। इसमें और कोई दो राय नहीं है। अगर आप शुद्ध रूप से भक्ति कर रहे हो, आप आनंदित होगे ही होगे। आप शुद्ध रूप से भक्ति नहीं कर रहे हो तो फ्रस्ट्रेशन आएगा। और अभी जो मैं श्लोक आप लोग को बता रहा हूं, ये है जिसके लिए मैंने 4th कैंटो रोक दिया, वो ये वाला श्लोक है जिसके लिए मैं आपको चर्चा कर रहा हूं। ये है 11th कैंटो 20th चैप्टर वर्स नंबर 27-28। ये जो है, जो श्लोक है, इसमें विशेष रूप से बताया गया है हम जैसे साधक भक्तों के लिए, कि जो साधक भक्त होगा उसका कई बार भक्ति में पतन होगा। कई बार वो इंद्र तृप्ति के कारण जो है गलती करेगा। कई बार उसके अनर्थों के कारण जो है वो काम क्रोध लोभ के आवेश में आ जाएगा। तो ऐसा भक्त जो है, जब उसके ऊपर ये आक्रमण होता है तो उसकी चेतना क्या रहती है, वो बहुत ही सुंदर तरीके से श्लोक में वर्ड टू वर्ड मीनिंग में, ट्रांसलेशन और पर्पट में बताया गया है। तो ये मैं जो है बहुत ही आराम से जो है आप लोगों को पूरी तरह से मैं चाहता हूं आप समझ लें, क्योंकि जब हम पूरा जीवन पर्यंत भक्ति करने वाले हैं तो जीवन पर्यंत हमें अलग अलग जो हमारे अनर्थ हैं, जो हमारे कर्मों के कारण हैं, वो असर करेंगे। पर ऐसे परिस्थिति में एक भक्त के क्या विचार होने चाहिए, एक भक्त का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, वो बहुत ही मैं बताऊंगा सबसे जो है, इतने सालों में इतने मैं तात्पर्य पढ़ रहा हूं, पर ये बहुत ही जो है उत्तम तरीके से इन तात्पर्य में बताया गया है। तो पहले हम श्लोक सुनते हैं, उसके बाद हम जो है इसके तात्पर्य में जाएंगे, अनुवाद में जाएंगे। जात श्रद्धा मता कथासु निर्विन्न सर्व कर्मसु वेद दुखात्मकं कामं परित्यागे अपि अनीश्वर ततो भजते मां प्रीत श्रद्धालुर दृढ़ निश्चय जुष्मानश्च तान् कामान् दुःखोदर्कंश्च गृह्यान्। तो देखिए यहाँ पे इस श्लोक में 2 बार दुख शब्द का प्रयोग आया है। दुख आत्मकाम कामान और दुख उदारकान च गृह्यान। तो ये दुख शब्द का आया हुआ है ये बतलाने के लिए कि जब भी हम इंद्र भोग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? दुख। अब देखिए, जैसे मैं बता रहा हूं कि जो भागवत में बताया वही गीता में बताया। गीता में भी भगवान कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि यही संपर्श जाब होगा दुख योने रे, कि जब भी हम जो है भोग करने जाएंगे हमें क्या मिलेगा? दुख। तो यहाँ पे 2 श्लोकों में जो है इसी 2 श्लोक जो हैं, ये जो हम 27 और 28वां 20वें अध्याय का श्लोक चर्चा कर रहे हैं, दोनों श्लोक में दुख का वर्णन करके जो है वो वापस से रिपीट कर रहे हैं कृष्ण भगवान कि भाई आपको दुख ही मिलेगा। अभी हम जो हैं पहले ट्रांसलेशन सुनते हैं और उसके बाद तात्पर्य में जाएंगे। बोलते हैं कि हम जो भक्त होता है उसको श्रद्धा हो गई है भगवान की कथा में और भगवान के बारे में, लेकिन वो जो है उसको ये भी ज्ञान हो गया है कि भौतिक चीजों की तरफ उसको निरासक्त होना चाहिए, कि सब इंद्रिय भोग जो है वो उसको दुख देने वाली है, लेकिन फिर भी वो इंद्र भोग नहीं छोड़ सकता। अब ये लाइन हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसको ज्ञान है कि भाई इंद्र भोग छोड़ना चाहिए, इंद्र भोग से दुख होता है, लेकिन छोड़ नहीं पाता। तो हो सकता है ये जो इंद्र भोग हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, जो एक लाइन में लिखा है, वो शायद भक्त के लिए
एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, 40 साल, पूरा जीवन हो सकेगा ये चीज कि हमें मालूम है इंद्र भोग नहीं करना चाहिए, वो दुख का कारण है, लेकिन इंद्र भोग छोड़ नहीं पाएंगे। अभी ये ध्यान से सुनिए आगे। प्रभुपाद कृष्ण भगवान बता रहे हैं, माई डिवोटी शुड रिमेन हैप्पी एंड वर्शिप मी विद ग्रेट फेथ एंड कन्विक्शन। आप इंद्र भोग नहीं छोड़ पा रहे हो, कोई बात नहीं। ये देखिए, ये जो पॉइंट है बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इंद्र भोग नहीं छोड़ पा रहे हैं, मतलब भक्ति कर रहे हैं, हमें मालूम है ये दुख देने वाला है, और कई बार गलती से हम इंद्र भोग में भी लग रहे हैं। लेकिन कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं, ऐसे भी परिस्थिति में भी एक भक्त को हमेशा खुश रहना चाहिए और पूरी दृढ़ता से और पूरे एक संकल्प करके मेरी सेवा करनी चाहिए। तो आपका पतन हो भी रहा है, उसके साथ भी हैप्पी होते हुए, संतुष्ट होते हुए, खुश होते हुए भक्ति करना है। इवन दो ही समटाइम्स एंगेज इन सेंस एंजॉयमेंट, कभी कभी वो इंद्र भोग में भी लग जाए, तब भी वो मेरे भक्त को मालूम है कि जितना भी इंद्र भोग करेंगे उसका दुख ही परिणाम है, और वो ऐसे इंद्र भोग के लिए खूब पश्चाताप करता है। तो देखिए, ये परपट जो है बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने इसको जो है एकदम से 11वें स्कंद में आके आप लोगों के साथ चर्चा किया, और ये 3 बार मैं बता चुका हूं इस प्रवचन में कि एक भक्त भक्ति करते समय अगर गलती करे तो उसका गलती होने के बावजूद यहाँ कृष्ण भगवान स्पष्ट बता दिए हैं कि आपको फिर भी खुश रहना है, और खुश रहते हुए जो है दृढ़ता पूर्वक भक्ति करनी है, और अपने गलत कार्य जो आपने किए हैं उसका पश्चाताप करना है। तो 3 चीज बता रहे हैं कि गलती हो गई है तो उसका पश्चाताप करना जरूरी है, जिससे हम वापस से इंद्र तृप्ति न करें, और दृढ़ता पूर्वक भक्ति करनी है, और भक्ति करते हुए भले ही हमसे गलती भी हो गया हो, हमें संतुष्ट और आनंदित रहना है। अब देखिए, हृदयानंद गोस्वामी महाराज ने जो है ये तात्पर्य बताए हैं, ये तात्पर्य जो है वो हमारे आचार्य गण ने स्पष्ट रूप से अलग अलग जो हमारे इतने आचार्य हैं उन्होंने टिप्पणी दी है। तो ये जो है हृदयानंद गोस्वामी ने, क्योंकि प्रभुपाद ने सिर्फ 10वें स्कंद जो है ब्रह्म विमोहन लीला तक की चर्चा किया था, उसके बाद उन्होंने शरीर त्याग दिया। तो यहाँ पे अभी वर्णन आ रहा है कि वो इतने सारे आचार्य गण की टिप्पणी देते हुए बता रहे हैं। अभी इसका तात्पर्य महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझिए। सेंस ग्रेटिफिकेशन लीड्स टू मिजरी। अब ये गीता में है, इस श्लोक में 2 बार बताया गया है, तात्पर्य में फिर से आ रहा है, मतलब बार बार यही चीज बोल रहे हैं कि जब भी हम इंद्र भोग करने जाएंगे दुख मिलेगा। हमारे एक दीन बंधु प्रभु हैं, वो बतलाते हैं कि एक बार एकादशी था और सभी भक्तगण जो है उन्होंने निर्जल किया था, निर्जल एकादशी था वो। तो निर्जल एकादशी करने के बाद सबको इतनी भूख लग रही थी, और उस दिन जो है केक बनाया था उन्होंने जो है द्वादशी के दिन, और ऐसा बड़ा क्रीम केक था, और सबको बाकी सब आइटम सर्व हुआ, चावल दाल सब्जी रोटी, लेकिन सबका नजर उस केक पे ही था। हाँ, और केक ऐसा क्रीम वाला भरा हुआ था, तो सब लोग को लग रहा था अरे निर्जल एकादशी का फास्टिंग किया है और अभी जो है फीस्टिंग का मौका मिला है। तो सबके प्लेट में बड़ा बड़ा पीस डाला गया केक का। तो जो सब लोग इतने उत्साहित से रुके हुए थे, तो जैसे ही वो मिला केक उनके प्लेट में आया, तो खाना छोड़ दिया, चावल दाल सब्जी, सीधा केक उठाया और केक का बड़ा पीस लिया। और तब मालूम चला जो है गलती से जो रसोइया है उसने शुगर पाउडर डालने की जगह गलती से नमक डाल दिया, क्योंकि दोनों सफेद दिखते हैं। तो दिखने में बिल्कुल फर्स्ट क्लास लग रहा था, लेकिन क्योंकि नमक इतने मात्रा में डाल दिया था, वो मुंह में टेस्ट आते ही पूरा खाना उल्टा बिगड़ गया। तो बोलते हैं दिखने में लग रहा था एकदम आकर्षक, और सबकी इच्छा भी थी
भोग करने की, लेकिन जैसे ही मुंह में डाला पूरा का पूरा जो है, केक का तो आनंद नहीं आया पर दूसरा खाना भी जो है इतना नमक होने के कारण बिगाड़ दिया। तो बोलते हैं ये है इंद्र तृप्ति, दिखने में सर्व आकर्षक, करने जाओ तो दुख ही दुख। तो अभी यहाँ पे बता रहे हैं, दस डिवोटी सिंसियर डिजायर इज टू एंगेज 24 आवर्स अ डे इन सर्विस ऑफ द लॉर्ड विदाउट एनी पर्सनल मोटिवेशन। तो उनको मालूम है कि भाई जब इंद्र भोग करने जाएंगे तो दुख मिलेगा, तो अभी दुख मिलेगा, इसलिए उसे बचने के लिए क्या करना चाहिए, शुद्ध भक्ति 24 घंटा भगवान की। अब यहाँ पे जो एक एक श्लोक, इस श्लोक में एक एक शब्दों का उपयोग हुआ है, तो उसके बारे में विस्तार किया है। अनीश्वर मतलब हमारे जो है पहले के पाप कर्मों के कारण या जो हमारी बुरी आदतें के कारण जो है हम तुरंत जो है अपना इंद्र भोग करना बंद नहीं कर सकते। इसलिए भगवान जो है भक्त को बता रहे हैं कि आपको ज्यादा चिंता नहीं करना है। हाँ, यहाँ पे एग्जैक्ट वर्ड मोरोस बट शुड रिमेन एंथुसियास्टिक एंड गो ऑन विथ हिज सर्विस। तो देखिए ये बता रहे हैं कि आपको जो भक्ति करते समय जो है ज्यादा आपको दुखी नहीं होना है। हाँ, आपको मोरोस नहीं होना है, डिप्रेस नहीं होना है, तो उत्साहित रहना है। तो चाहे कुछ भी कारणवश हो, आपको उत्साह बना के रखना है। तो अंडर नो सर्कमस्टेंसेस विलिंगली अ डिवोटी कमिट सिंफुल एक्टिविटीज। तो एक भक्त का यहाँ बता रहे हैं कि जानबूझ करके कोई भक्त पाप कार्य नहीं करता। हो सकता है कि किसी आवेश में आके या परिस्थिति के जोर में आके या इंद्र उसकी उस वक्त इंद्रियां वश में न हो वो करता है, पर ऐसा नहीं कि वो प्लान करके सोच समझ के पाप कार्य करता है, नहीं, गलती से होता है। फिर यहाँ बताते हैं कि इस भौतिक जगत में जो है सेक्स का अट्रैक्शन बहुत मजबूत है, और जो एक भक्त है वो कभी भी इस आकर्षण में पड़ सकता है। फिर बताते हैं दृढ़ निश्चय, स्टेडी फास्ट कन्विक्शन, इस श्लोक में इस शब्द का उपयोग हुआ है। इसका मतलब है कि वो हमेशा भगवान की सेवा में जो है उसका मन निश्चित रूप से वो मजबूत करके चलता है। अर्थात दृढ़ निश्चय मतलब वो दृढ़ता पूर्वक निश्चित रूप से सेवा करता रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही वो गलती करे, भले ही वो उसका पतन हो, भले ही वो इंद्र भोग करे, भले ही उससे दुख लगे उसको, लेकिन वो पूरी तरह से भक्ति करता रहता है। अब यहाँ पे जो है जो कई आचार्यों ने शायद टिप्पणी लिखी है, वही चीज यहाँ पे दोहराया गया है कि एक भक्त का क्या विचार होना चाहिए, मतलब आपका और मेरा क्या विचार होना चाहिए, यहाँ पे दिया गया है। बोलते हैं एक भक्त सोचता है कि मैंने अपने पूर्व जन्म में या इस जन्म में मेरी बहुत भौतिक रूप से आसक्ति थी और मेरे पास कोई शक्ति नहीं है इस आसक्ति से बचने के लिए। सिर्फ कृष्ण भगवान के पास इतनी शक्ति है जिससे वो ये कलमश हटा सकते हैं। मैं एग्जैक्टली परपट का आपको ट्रांसलेशन पढ़ के बता रहा हूं। लेकिन अब ये देखिए भक्त का विचार क्या है कि भाई मेरे इस जन्म के या पूर्व जन्म के कर्मों के कारण या पाप कार्यों के कारण जो है मेरी इन सब चीजों से आसक्ति है, जो इंद्र भोग की चीजें हैं, ठीक है, और मेरे में कोई क्षमता नहीं है इसको रोकने की, भगवान में पूरी क्षमता है इसको रोकने की, ठीक है। अब आगे बता रहे हैं भगवान जो है तुरंत ये सब मेरी आसक्ति हटाएं या ना हटाएं, मैं कभी भी अपने जीवन में भक्ति नहीं छोड़ने वाला हूं। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान जो है मेरी आसक्ति तुरंत हटा सकते हैं या बहुत समय के बाद हटा सकते हैं, इन दोनों परिस्थिति में मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ने वाला हूं। अभी ये लाइन तो उससे भी ऊपर भी बोलते ना एकदम भारी है। बोलते हैं भगवान स्वयं लाखों मिलियंस मतलब लाखों नहीं, करोड़ों विपत्तियां मेरे रास्ते पे डालें, माया के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं स्वयं भगवान करोड़ों विपत्तियां मेरे रास्ते में डालेंगे क्योंकि मैंने इतना अपराध किया है और उसके कारण मुझे नरक में जाना पड़ेगा, फिर भी मैं एक पल भी भगवान की सेवा नहीं रोकूंगा।
ये देखिए, ये है भक्त का जो है विचारधारा। यहाँ पे लिखा है इवन इफ द लॉर्ड प्लेस मिलियंस ऑफ ऑब्स्टेकल्स इन माय पाथ। मैंने करोड़ों इसलिए बोले क्योंकि 1 मिलियन 10 लाख होता है, तो यहाँ मिलियंस लिखा है, मतलब भगवान स्वयं करोड़ों मेरे रास्ते पर डालें, क्योंकि मेरे पूर्व कर्म ऐसे हैं, मेरे अपराध ऐसे हैं, और उसके कारण मुझे नरक में भी जाना पड़े चलेगा, पर मैं एक पल भी भगवान की सेवा नहीं रोकूंगा। ये एक भक्त का विचार है। अब आगे सुनते रहिए, ऐसा ऐसा भारी भारी शब्द बोल रहे हैं। स्वयं ब्रह्मा भी आ जाए और मेरे को इंद्र भोग की चीजें दें, तो मैं तनिक मात्र भी उसमें आकर्षण नहीं दिखाऊंगा। मतलब जो आचार्य गण ने लिखा है, मतलब मानना पड़ेगा, मतलब ब्रह्मा को ही खींच के लेकर आ गए, जो सबसे उत्तम जो है व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे सृष्टि का निर्माण किया। बोलते ब्रह्मा जी स्वयं आ जाएं और मेरे को सब इंद्र भोग की चीजें दें, लेकिन मैं उसमें जरा भी एक रंच मात्र भी आकर्षण नहीं दिखाऊंगा, जबकि हृदय में मैं इन सब चीजों से आसक्त हूं। मतलब एक एक शब्द आप देखिए। मैं चाहूंगा सब भक्तगण जो है इसको मार्क करें और अच्छे से इसको पढ़ें और इसको जो है मनन करें इसके ऊपर। जैसे हमने सुना है श्रवणम मननम निर्धियम आसनम, और उसके बाद फिर कीर्तनम। तो प्रवचन देना बहुत आसान है, एक बार पढ़ लिया श्रवण कर लिया अच्छा है, लेकिन इसको मनन करके अपने जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। यहाँ बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी भी आके मेरे को इंद्र तृप्ति दें तो मैं तनिक मात्र भी उसके तरफ आकर्षित नहीं रहूंगा, लेकिन हृदय में मेरा उसके तरफ पूरी आसक्ति है। हृदय में आसक्ति है, लेकिन बाहर से जो भी आएगा मैं उसके तरफ आकर्षित नहीं होऊंगा। ब्रह्मा भी आके देगा तब भी, कि क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि जब भी मैं इन सब चीजों की तरफ आकर्षित होऊंगा तो ये मुझे दुख देंगी, तकलीफ देंगी और मेरा भक्ति को बिगाड़ेंगी। दिस विल गिव मी ट्रबल एंड डिस्टर्ब माई डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड। तो जो मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं, ये सेवा में विघ्न देने वाली है। तो इसलिए मैं बिल्कुल विचलित नहीं रहूंगा, भक्ति में स्थिर रहूंगा। तो मैं पश्चाताप कर रहा हूं जो मैंने गलतियां की हैं, और मैं नम्रता से और सहनशील होके भगवान की कृपा के लिए रुका हूं। देखिए कितना भारी और महत्वपूर्ण चीजें हैं। मैं तो बोलता हूं कि ये जो है परपट हम लोग को, सभी भक्तों को हर एक महीने में पढ़ना चाहिए, जिससे जो है हमारा माइंड पूरा फोकस बना रहे कि चाहे कुछ भी आ जाए रुकना नहीं है। हमारे एक शिवाजी महाराज का ड्रामा किया था भक्तों ने नहीं, मतलब बाहर वालों ने, और उसमें वो जो मुस्लिम राजा थे औरंगजेब, औरंगजेब के साथ बहुत चल रहा था उसका शिवाजी महाराज का युद्ध। तो वो उनसे सैनिकों से पूछते, अरे क्या बात है, तुम शिवाजी और उनके जो सैनिक हैं उनको पकड़ क्यों नहीं पाते, हरा क्यों नहीं पाते? और उनको, तो उनका एक जो है मुसलमान व्यक्ति बोलता है, ये जो शिवाजी के सैनिक हैं न थकते हैं, न रुकते हैं, न बिकते हैं, और ऐसे और 4-5 शब्दों का उपयोग करते हैं। पर हमारे लिए जो मैंने सुना था उसमें से मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूं। न थकते हैं, न रुकते हैं, न बिकते हैं, न झुकते हैं। तो ये एक जो शिवाजी महाराज के जो सैनिक थे उनके लिए जो शब्दों का प्रयोग आ रहा है, वो हमें डिवोटीज को अपने जीवन में लगाना है। न थकना है, न रुकना है, न झुकना है, न बिकना है, और पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगे रहना है जीवन पर्यंत। वो ऐसा भक्त जो है दूसरे लोगों को भी जो है उत्साह देगा भक्ति में, और साथ साथ जो है वो खुद भगवत धाम जाएगा और दूसरों को भी अपने साथ लेके जाएगा भगवत धाम। तो राधानाथ महाराज जब बेनापोल में लेक्चर दे रहे थे तो महाराज बोल रहे थे, ये हमारा संकल्प है कि हम भगवत धाम जाएंगे और अपने साथ दूसरों लोगों को भी लेके जाएंगे। तो ये संकल्प हम अपने अहंकार के रूप में नहीं बोल रहे हैं, हम जो है प्रभुपाद और कृष्ण भगवान की जो कृपा है, महाप्रभु की कृपा है, उसके हिसाब से बोल रहे हैं। और हमारा ये उद्देश्य है जो प्रभुपाद ने दिया है उसको आगे लेके जाना। तो यहाँ पे अभी आगे वापस से आ रहा है, प्रीत शब्द का मतलब है कि जो भक्त होता है वो भगवान के पुत्र के समान होता है।
और जब कोई पुत्र होता है तो स्वाभाविक रूप से वो अपने पिता से आसक्त होगा। तो वैसे ही भक्त जब भक्ति करने लगता है तो जैसे बाप बेटे में संबंध हो जाता है, वैसे ही जीव और भगवान में एक जो है बहुत प्रेम का संबंध बढ़ जाता है। तो कई बार उसका पतन हो रहा है, therefore sincerely lamenting on occasional lapses into sense enjoyment। अभी देखिए, ये नहीं कि इंद्र तृप्ति बंद हो गई है, अभी भी चल रहा है तात्पर्य। भैया इंद्र तृप्ति चलता रहता है, गलतियां हो रही है, पतन हो रहा है, लेकिन उसका उत्साह कभी खत्म नहीं हो रहा कृष्ण भगवान की सेवा करने के लिए। तो बोलते हैं अगर एक भक्त बहुत ज्यादा ही हतोत्साहित हो जाता है, डिस्करेज हो जाता है भक्ति में, और ही में ड्रिफ्ट इनटू इम्पर्सनल कॉन्शियसनेस, तो वो जो है जो ज्यादा ही डिप्रेशन में चला जाए, ज्यादा ही हतोत्साहित हो जाए, तो मतलब वो जो है भक्ति अच्छे से कर नहीं पाएगा और फिर वो भक्ति छोड़ देगा। तो देखिए माया का एक अलग तरह का प्रपंच है। एक तो आपको अलग अलग इंद्र भोग में या काम क्रोध या जो भी है सब चीजों में आपको लगाएगी, उसके बाद में आपके मन में डिप्रेशन डाल देगी। देखो तुम कितने नालायक, देखो भक्ति करते हो, 16 माला करते हो और देखो कैसे चिल्लाते हो, या कैसे तुम जो है गलत कार्य करते हो, भक्ति छोड़ दो। तो माया आपके मन में ऐसा बोलेगी भक्ति छोड़ दो। नहीं, यहाँ पे लिखा है कि भगवान स्वयं करोड़ों जो है विपत्तियां भी डालेंगे पर मैं एक पल भी भक्ति नहीं छोड़ूंगा। इसको तो हम लोग हाईलाइट करके अपने घर में बड़े अक्षर पे लिख सकते हैं, रोज देखना चाहिए कि भगवान करोड़ों विपत्तियां डाले फिर भी मैं नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि ध्यान रखिए कि हो सकता है कि भौतिक जगत में अगर कोई ऐसा वाक्य बोले तो काल के प्रभाव से, कर्म के प्रभाव से उसको छोड़ना पड़े कोई भी चीज, लेकिन भक्ति अलग है। भक्ति में साक्षात हम कृष्ण भगवान, राधा रानी उनके संपर्क में हैं। तो जब हम इस श्लोक में जब ऐसा लिखा गया है कि हम तब भी भक्ति करेंगे जितनी भी विपत्तियां आ रही, तो हम अपनी जो है शक्ति के हिसाब से नहीं बोल रहे हैं। हमें पूरी तरह से श्रद्धा है कि हमारे गुरु, हमारे जो परमेश्वर भगवान है, कृष्ण है, गोपीनाथ है, राधा रानी जो हमारी माता है, उनकी कृपा से हम इतने मुसीबतों के साथ भी भक्ति कर पाएंगे। तो जो बताया गया है कि ज्यादा डिप्रेशन में आ जाए तो वो भक्ति छोड़ देता है। तो डिप्रेशन में नहीं आना है भक्तों को, पतन हो जाए, इंद्र भोग में लग जाए, उससे हमें प्रायश्चित करना है, पर डिप्रेशन नहीं आना चाहिए। Lord here advises that although one should sincerely repent, he should not become chronically depressed। देखिए जो मैंने बोला वही यहाँ पे आ रहा है। भगवान बोल रहे हैं कि आपको पश्चाताप होना चाहिए पर डिप्रेशन नहीं आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। फिर आखिरी कुछ 4-5 पॉइंट्स पढ़े हैं, उसके बाद ये श्लोक अंत होगा। तो a sincere devotee of the Lord must be sincerely convinced that simply by the strength of devotional service and the mercy of the Lord, he will achieve everything auspicious in his life। मतलब हमारे जीवन में हमें कुछ भी शुभ चाहिए, तो वो शुभ कैसे आएगा? सिर्फ भगवान की भक्ति करके, भगवान की कृपा करके। नाम संकीर्तन होते सर्व सर्व कर्थनाश, सर्व सौभाग्य कृष्ण प्रेम उल्लास, सर्व अनर्थनाश। नाम संकीर्तन होते, ये चैतन्य चरितमृत में आ रहा है, सर्व नाम संकीर्तन होते सर्व अनर्थनाश। तो ये जो है, जो यहाँ पे लाइन लिखा है उसी के बारे में बता रहे हैं चैतन्य चरितमृत में, कि अगर कोई नाम संकीर्तन कर रहा है, भक्ति कर रहा है, सर्व अनर्थनाश, जितने भी अनर्थ हैं आपके जीवन में कर्मों के द्वारा या उस परिस्थिति में किसी भी कारणवश, सबका नाश हो जाएगा। ये कौन बोल रहे हैं? कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जो भगवान के निजी पार्षद हैं। सर्व सौभाग्य कृष्ण प्रेमर उल्लास, और सभी तरह से सर्व सौभाग्य। सर्व सौभाग्य मतलब गुड फॉर्चून। एक तो हो गया आपका अनर्थनाश, सर्व अनर्थनाश, एक नहीं, जितने भी अशुभ चीजें हैं, जितने भी अनर्थ हैं, सब नाश हो जाएगा, और सर्व सौभाग्य उदय होगा, और कृष्ण प्रेमेर उल्लास, कृष्ण भगवान की तरफ जो प्रेम है वो पूरी तरह से बढ़ेगा। तो देखिए जो आचार्य प्रभुपाद हमें जिस भक्ति से जोड़ रहे हैं, वो भक्ति का शक्ति देखिए।
वो भक्ति की इतनी शक्ति है कि आप किसी भी परिस्थिति में हैं, उस परिस्थिति के सारे अनर्थ को नाश कर देगा और आपका पूरा तरह से सौभाग्य बढ़ाएगा। अभी प्रश्न ये है, हम जुड़ना चाहते हैं कि नहीं? अगर हम तीव्रता से भक्ति करें, इसमें जुड़ें, तो मैं बहुत प्रसन्न हो रहा हूं देख के 47 लोग श्रवण कर रहे हैं, और मैं और प्रसन्न रहूंगा जब सुबह के समय 5 बजे के टाइम पे 47 लोग जपा के लिए जुड़े, तो वो जपा के लिए काउंट आ जाता है सीधा 15। क्यों? क्योंकि बड़ी तपस्या है, बड़ा तकलीफ है। लेकिन ध्यान रखिए, संकीर्तन करेंगे तो क्या यहाँ फल दिया है? अनर्थ नाश और सर्व सौभाग्य। आपका भाग्य जो है पूरा उदय ही होगा। और हमको क्या है, इसी जीवन के चक्कर में हम पड़े हुए हैं और हमको लग रहा है अरे हमको ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। अरे कुछ चिंता मत करिए। अगर भगवान ने इस जीवन में खिचड़ी भी आपको दिया खाते हुए, भक्ति करने मिला, तो भाई जब भगवत धाम जाओगे आप बोलोगे वसूल है वसूल। वसूल शब्द का मतलब है कि जो मेहनत किया उसके प्रति जो है, जो मिला, वो जो है पूरी तरह से इट्स वर्थ इट, इंग्लिश में बोलते हैं। तो अनित्य काल के लिए भगवत धाम में जाओगे, क्या वो बोलते हैं ना, चिंदीगिरी करना। हाथी निकल गया पूंछ के ऊपर पकड़ के बैठे हुए हैं, वो हिसाब है। पेनी वाइज पाउंड फुलिश इंग्लिश में बोलते हैं। अरे भाई, हमको आध्यात्म जगत में अनित्य काल के लिए प्रवेश मिल रहा है। आपको क्या करना है? सिर्फ भक्ति करनी है। तो ये श्लोकों में बताया गया है कि कैसे हमें भक्ति करनी है। इस जीवन में जो भी मिलता है स्वीकार कर लीजिए भगवान का प्रसाद समझ के, और भगवान अवश्य अपने भक्तों को सुरक्षित रखेंगे। आप निश्चित रूप से समझ लीजिए ये चीज। लेकिन हमें अपनी तरफ से पूरी तीव्रता से भक्ति करनी है। तो यहाँ बताया सर्व अनर्थ नाश सर्व सौभाग्य कृष्ण प्रेम उल्लास। तो ये सभी भक्तों के लिए जीवन में आएगा, अनर्थों का नाश होगा और पूरी तरह से सर्व सौभाग्य आपका सबका जो है बढ़ेगा। Such determined fate combined with sincere desire to give up sense gratifications enjoyment will carry one past the obstacles of this world। तो इस जीवन में हमें बहुत सारी विकट परिस्थितियां आने वाली हैं। तो इन विकट परिस्थितियों के ऊपर हम विजय कैसे प्राप्त करेंगे? जब हमें पूरी तरह से भगवान पर श्रद्धा होगा और हम पूरी तरह से मेहनत करते हुए भक्ति करेंगे। अब देखिए, इतना पूरा तात्पर्य सब अलग अलग चीजों पे बताया है, पर अभी मूल आ रहा है। और जो इस श्लोक का जो श्लोक स्टार्ट हुआ इस शब्द से, जात श्रद्धा मत कथासु, इसका बेस क्या है? जीवन भर भक्ति करना है, जब फॉल डाउन हो तो विचलित नहीं होना है, हमारा अपना दृढ़ता बनाए रखना है, और इतने सारी चीजें कि लाखों करोड़ों विकट परिस्थितियां हैं तब भी भक्ति नहीं छोड़ना है। ब्रह्मा जी भी आके हमें इतना इंद्र तृप्ति दें तब भी हम उसको ना बोलेंगे, जबकि हमारे हृदय में आसक्ति है उन सब चीजों के प्रति। इसका बेस क्या है? फाउंडेशन। राधानाथ महाराज कई बार बोलते हैं कि फाउंडेशन, बिल्डिंग खड़ा रहता है उसकी नींव पे। तो नींव क्या है? जाट श्रद्धा मत कथासु। मत कथासु का मतलब है जब मेरी कथा पे जीव का श्रद्धा होगा, अर्थात जो भक्त है वो भगवान के कथा में पूरी तरह से आसक्ति प्राप्त करे, वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ लिखा है जात श्रद्धा मत कथासु और मोस्ट सिग्निफिकेंट हियर, यहाँ पे तात्पर्य परपट में लिखा है। अगर कोई श्रद्धा से भगवान की कथा सुनता है तो वो सभी भौतिक इच्छाओं से दूर हो जाएगा। और बताया गया है एंड क्लियरली सी एट एवरी मोमेंट द अटर फ्रस्ट्रेशन ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, और हर पल वो देख पाएगा और समझ पाएगा इंद्र भोग में कितना फ्रस्ट्रेशन है, कितना बेकार है। तो अभी यहाँ पे अंतिम पैराग्राफ में आ रहा है भगवत धाम के बारे में। मतलब इतना सब कसरत कर रहे हैं, उसका बेस ध्यान रखें। नींव है श्रवण, भगवान की कथा। और इसमें ये नहीं है कि आपको भी बड़ा कथाकार बनना है, नहीं, ये सबके शायद नहीं हो सकता, हर कोई नहीं कर पाएगा, पर उसमें ज्यादा विचलित नहीं होना चाहिए। हाँ, जो करना चाहें, जो कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने हमारे इस्कॉन मूवमेंट में देखा है बहुत सारी स्त्रियां, माताएं सिंपल घरेलू काम करते हुए भगवत धाम गई है। लेकिन भगवत धाम के लिए ये बहुत जरूरी है कि श्रवण करते रहे। हाँ, कथा करने वाले बहुत कम होंगे इस्कॉन में,
मानते हैं उस बात को, क्योंकि कथा करने के लिए ज्यादा ही थोड़ा शक्ति लगाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, पूरी तरह से शास्त्र का अध्ययन करना पड़ता है, अपने जीवन में अपनाना पड़ता है, और इस तरह से बोलना पड़ता है कि सामने वाला व्यक्ति भक्त को रोमांचकारी लगे। तो ये बहुत सारी चीजें इसमें लगती है। और सबसे महत्वपूर्ण है कृष्ण शक्ति बिना ना ही तारे परिवर्तना। तो जब कृष्ण शक्ति देंगे तभी कोई प्रचार कर पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। लेकिन भगवत धाम जाने के लिए जो है प्रचार करना अति आवश्यक नहीं है। आप करेंगे तो भगवान के बहुत प्रिय होंगे, या जैसे हमने सुना भगवान अपने आप को आपको दे देंगे, इसलिए प्रचार कार्य में लगना चाहिए। इसलिए महाप्रभु भी बोले कि भारत में सभी लोगों को प्रचार करना चाहिए। लेकिन यहाँ बताया गया है कि अगर कोई प्रचार नहीं भी कर रहा है, लेकिन अगर वो दृढ़ता पूर्वक जीवन पर्यंत सिर्फ श्रवण कर रहा है तो भगवान के संपर्क में रहेगा। ये कथा की श्रवण की शक्ति से उसका जीवन में पूरी तरह से आध्यात्मिक उन्नति होगी, आनंदित रहेगा। यहाँ पे कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि भले ही उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, भले ही उसका फॉल डाउन हो रहा है, लेकिन स्टिल he has to repent and he has to do devotion and he has to be happy। तो ऐसा नहीं पतन होने के बाद भी बिल्कुल जो बोलते हैं ना बेशर्मों के जैसे हम लोग खुश होकर भक्ति कर रहे, नहीं। पहला स्तर है हमें पश्चाताप करना है कि कैसे इन चीजों को पे विजय प्राप्त करना है। दूसरा स्तर है हमें और दृढ़ता पूर्वक भक्ति करनी है। और तीसरा स्तर है कि ऐसे परिस्थिति में डिप्रेस नहीं होके खुश रहते हुए भी भक्ति करना है। अरे हजारों लाखों करोड़ों जन्मों के बाद भक्ति में जुड़े हैं, थोड़ा फॉल डाउन हो गया, यहाँ वहां हो गया, ठीक है। ना आप आध्यात्मिक जगत से आए हो ना मैं आध्यात्मिक जगत से आया हूं, सिर्फ प्रभुपाद आध्यात्मिक जगत से आए। बाकी सब लोग तो यहाँ पे संघर्ष कर ही रहे हैं, पर हमारा अहोभाग्य है जो हमें भागवतम मिला। अच्छा, अभी यहाँ पे अंतिम पैराग्राफ में आ रहा है जो भगवत धाम पहुंचाने के लिए बात कर रहा है, जो हमारा अंतिम उद्देश्य भी है। There is actually nothing inauspicious in devotional service of the Lord। कुछ भी अशुभ नहीं है भक्ति में। पहला लाइन मतलब भक्ति से आप जुड़ गए हो मतलब शुभ ही शुभ है, कुछ अशुभ नहीं है। कभी कभी मुश्किलें आएंगी भक्तों के जीवन में उसके पूर्व कार्यों के कारण, लेकिन जो है इंद्र भोग के सब कार्य पूरी तरह से अशुभ है। भक्ति पूरी तरह से शुभ है और इंद्र भोग पूरी तरह से अशुभ है, ये अंतिम लाइन में बता रहे हैं। इसलिए इंद्र भोग और भक्ति दोनों अलग अलग है। भक्ति कर रहे हो तो इंद्र भोग मत करो, इंद्र भोग कर रहे हो तो भक्ति मत करो। मतलब ये बाहर वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये तो इंद्र भोग करते हुए भक्ति करना चाहिए। वैसे तो गलत स्टेटमेंट हो गया मेरा कि इंद्र भोग करते समय भक्ति नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे आप अग्नि जला रहे हो तो अग्नि के साथ पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि आप पानी डालोगे तो बुझ जाएगा। लेकिन भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि अगर कोई इंद्र भोग करेगा भी तो अगर वो प्रायश्चित कर रहा है और नम्र है तो भगवान उसको उस इंद्र भोग से निकाल देंगे। इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, ये लास्ट लाइन है, ध्यान से सुनिए। इन ऑल सर्कमस्टेंसेस वन शुड देयरफॉर रिमेन लॉर्ड सिंसियर सर्वेंट ऑलवेज बिलीविंग इन हिज मर्सी। हमें हमेशा जीवन पर्यंत भगवान का एक प्रामाणिक दास बनके उनकी कृपा के याचना करते रहने चाहिए। Then one will certainly go back home, back to Godhead। तो हम निश्चित रूप से भगवत धाम चले जाएंगे। भगवत धाम जाना है, ये श्लोक अच्छे से पढ़िए, अच्छे से ध्यान करिए। और मैं इसके साथ और कुछ नहीं बताना चाहूंगा। आज का फोकस पूरा प्रवचन का जो है ये 20वां अध्याय का 27-28वां श्लोक 11th कैंटो। तो अभी हमारा जो दूसरा कथा है वो भी चल रहा है। तो मैं अभी जो है 4th कैंटो आज मैंने टच ही नहीं किया, सिर्फ 11th कैंटो इस पे बताया है। तो आप लोग सब, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, क्योंकि हमें सभी भक्तों को जीवन पर्यंत जो है भक्ति करना है। तो जीवन पर्यंत भक्ति करते हुए हमें ध्यान रखना है कि ये सब जो मुश्किलें तकलीफें आएंगी उससे हमें विजय प्राप्त करना चाहिए और उससे ज्यादा डिप्रेस नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। कल सुबह 5 बजे जपा में जुड़ेंगे और शाम को 4 बजे कथा में। हरे कृष्ण।